क्लास 6 पॉलिटी चैप्टर 9 अर्बन लाइवलीहुड, शहरी क्षेत्र में आजीविका। देयर आर मोर देन 5000 टाउन्स एंड 27 बिग सिटीज इन इंडिया। भारत में 5000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 से ज़्यादा महानगर हैं। शहरों में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं, वह चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। जैसे कोई आपको सब्जी बेच रहा है या कोई ऑटो रिक्शा वाला है, वो आपको सर्विस दे रहा है, एक जगह से पिक करके दूसरी जगह आपको ड्रॉप कर रहा है। इसे कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सब रोजगार। वो अपने मालिक खुद हैं, ठीक है। अगर आज उसका मन है तो वो ऑटो चलाएगा, कल उसका मन नहीं है तो वो घर पे रहेगा। There are almost 1 crore street vendors in the country working in an urban area. People look them as abstraction to ट्रैफिक। हमारे देश में शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो फुटपाथ और ठेलों पर अपने सामान को बेचते हैं। इसे गैरकानूनी समझा जाता है और एक ट्रैफिक में रुकावट समझा जाता है कि आप गाड़ी रोकते हैं तभी कोई बच्चा आके कुछ सेल करने लगता है, तो इससे क्या होता है, बहुत लोगों का ट्रैफिक जाम में समय बर्बाद होता है। But with the efforts of many organizations, now it is not recognized as a general benefit and as a right of people to earn their livelihood. कुछ संस्थाओं की वजह से, क्योंकि ये गैर कानूनी था, लेकिन कुछ संस्थाओं की वजह से सरकार ने इसे नोटिस किया कि लोग अपने जीने के लिए अगर कोई काम करना चाहते हैं तो उन्हें भी हक है जिंदा रहने का और काम करने का। तो एक तरीके से ये गलत नहीं है। द गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट मॉडिफाइंग द लॉ दैट बैंड स्ट्रीट वेंडर। गवर्नमेंट सोच रही है कि जो कानून उन्होंने लागू किया था कि सड़कों पर सामान बेचना गैर कानूनी है, उसमें बदलाव की ज़रूरत है, so that they have a place to work and that there is also a free flow of traffic and people। लेकिन हमें कोई बीच का रास्ता ढूंढना होगा जिसकी वजह से ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं ये भी एक प्रॉपर प्लेस पे अपने सामान को बेच पाएँ, एक स्थायी जगह हो जहाँ पे अपना सामान बेच पाएँ। दूसरा, जो ट्रैफिक है वहाँ पे भी जैम ना हो, लोग फ्रीली रोड पे आ जा सकें। In the market there are different shops like saloon, selling suit, toys, clothes, footwear, utensil, electronic good. This is also self employment। जब आप मार्केट में एंटर करते हैं किसी, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट शॉप्स मिलती हैं। आपको हेयर कटिंग के लिए सैलून दिखता है, कोई दिखता है कि फ्रूट सेल कर रहा है ना, बास्केट बना रहे हैं लोग, फ्रूट्स की जूस सेल कर रहे हैं। प्रॉपर शॉप्स होती हैं, टॉयज़ की शॉप होती हैं, क्लोथ्स की होती हैं, फुटवेयर की होती हैं, बर्तनों की शॉप्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप्स होती हैं। तो ये भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही है, लेकिन ये उससे बेहतर कंडीशन है। यानी कि आपके पास एक इतने पैसे हैं कि आपने एक रेंट कर रखी है शॉप और वहां पे आप अपने गुड्स एंड सर्विस को सेल कर रहे हैं। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड ऑन विच डे ऑफ द वीक द मार्केट हैज़ टू रिमेन क्लोज। जैसा कि हमने कहा, यहाँ पे जो सर्विसेज हैं वो बेटर है। यहाँ पे आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड करती है कि हफ्ते में कौन से दिन आपका पूरा मार्केट बंद रहेगा। हमारे शहर में ट्यूसडे को मार्केट बंद रहता है। नेक्स्ट इज लेबर चौक। फर्स्टली सी दिस इमेज, दिस इज लेबर चौक। लेबर चौक क्या होता है, सड़क के किनारे एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे मजदूर होते हैं, वो बैठे होते हैं। अगर आपको उनसे कोई काम करवाना हो डेली वेजेस पे, जैसे आपको घर में थोड़ा सा काम कराना है मरम्मत का, तो आप वहाँ जाएंगे और लेबर चौक से उन्हें पैसे तय करके ले आएंगे। 1-2 दिन का काम करवाएंगे और उसके बाद वो अपने रास्ते और आप अपने रास्ते, ठीक है। सी लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग ऑन डीलिंग और इन अ ग्रुप एट द क्रॉसिंग वेटिंग फॉर डेली वेजेस वर्क। तो लेबर चौक वो जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, ग्रुप्स में बैठे होते हैं, या फिर वो सड़क के किनारों की रेलिंग पे बैठे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई आए और उन्हें डेली बेसिस पे काम दे। तहरी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री यहाँ पे आपको मिलते हैं। People are employed on casual basis, means they are employed by the employer that large order or during certain season or other times of the year they have to find some other work। नेक्स्ट हम बात करेंगे असंगठित क्षेत्रों की। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है सिर्फ कैजुअल बेसिस पे, कुछ मंथ्स के लिए दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, उसे कोई बड़ा ऑर्डर मिला तो उसने कुछ वर्कर्स को हायर कर लिया कुछ महीनों के लिए, उसके बाद जब सीजन ऑफ था तो फिर उन्हें हटा दिया जाता है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग अनियमित रूप से काम करते हैं। इनको काम तभी मिलता है जब मालिक को ज़रूरत होती है।
साल के दूसरे समय में इनको कहीं और काम ढूंढना पड़ता है, रेट भी इन्हें कम मिलता है, जो बाकी वर्कर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग इन्हें कम सैलरी दी जाती है, इन्हें ज़्यादा घंटे काम कराया जाता है और इनकी जो जॉब होती है वो परमानेंट नहीं होती है। इनको जॉब से बाहर भी हो जाने का खतरा बना रहता है क्योंकि ये टेम्परेरी बेसिस पे रखे जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इन द ऑफिस एरिया। अब हम बात कर रहे हैं ऐसे लोगों की जो प्रॉपरली परमानेंट बेसिस पे एम्प्लॉयड होते हैं। People working as permanent worker in an organized sector have a feeling of security and they are benefited by certain facility। संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले जो लोग हैं उनके अंदर एक सुरक्षा का भाव आता है क्योंकि वो परमानेंट बेसिस पे हायर्ड होते हैं और उन्हें कुछ सुविधाएं भी दी जाती हैं जिनके बारे में हम नीचे देखेंगे। सेविंग फॉर ओल्ड एज, अ पार्ट ऑफ सैलरी इज कैप्ड इन अ फंड एंड द गवर्नमेंट will provide interest on the saving. When she retire from her job, she will get the money and then live on that. तो जब आप परमानेंटली कहीं वर्क करते हैं किसी सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या होता है, आपकी तनख्वाह का जो एक भाग है उसे भविष्य निधि में सरकार सुरक्षित रखती है और उस बचत पर आपको ब्याज भी मिलता है। जब आप रिटायर होते हैं, जब आप सेवानिवृत्त होते हैं, तब आपको रिटायरमेंट के टाइम वो पैसा दिया जाता है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई छोटा सा बिजनेस खोल सकते हैं या उस सेविंग से कुछ खरीद सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हॉलीडेज। शी गेट्स ऑफ ऑन संडे एंड नेशनल हॉलीडे, ऑल्सो गेट सम डेज एज एनुअल लीव। इतवार की यानी संडे की छुट्टी मिलती है, राष्ट्रीय त्योहारों की भी छुट्टी मिलती है और सालाना भी कुछ छुट्टियां आपको मिलती हैं। मेडिकल फैसिलिटीज, कंपनी pays the medical expenses up to a certain amount for employee and their family member. Also they get medical leave if they fall ill and salary is not cut. कंपनी क्या करती है, कंपनी एक सीमा तक यानी एक निश्चित सीमा तक कर्मचारियों और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा भी उठाती है और कभी कभी इमरजेंसी में जब आपकी तबीयत खराब हो जाती है और आप छुट्टी लेते हो हेल्थ इशू के बेसिस पे तो आपकी सैलरी नहीं कट होती और आपको छुट्टी भी मिल जाती है। तो ये वो बेनिफिट्स हैं जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं और जो टेम्परेरी होते हैं उन्हें नहीं मिलते हैं। दैट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर लिसनिंग।